लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 25। तो आज का विषय यह है कि कृष्ण कथा में रुचि श्री नारद जी को कैसे प्राप्त हुई, और जैसे उनको प्राप्त हुई वैसे हमको भी प्राप्त हो जाएगी। उनको फाइल खोल के दे दीजिए। जैसे श्री नारद जी को कृष्ण कथा में रुचि प्राप्त हुई वैसे हमको भी प्राप्त हो जाएगी। इसको हम लोग आज सीखेंगे। पिछले श्लोक में बोला था कि शुश्रूषमाणे, मैं उन मुनियों की सेवा कर रहा था। तो किस प्रकार से सेवा करी और उसका क्या प्रभाव हुआ वह हम अभी देखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। उच्चिष्ठले पीछे का मतलब क्या होता है? उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजै, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजै, सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्भिषः, भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै, उच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै, सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्भिषः, स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः, सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्भिषः, सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। प्लीज चैंट। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैः, सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः, सकृत् स्म भुञ्जे तदपास्त किल्भिषः, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते, तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तो देखिए शब्दों का अर्थ। उच्चिष्ट लेपान यानी कि जो उनके उच्चिष्ट थे, जो प्रसाद ग्रहण किया था, जो थोड़ा बच जाता था चावल इत्यादि, वह अनुमोदित अनुमोदितो द्विजय, ये शब्द दिख रहा है आपको? आ संधि के कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन अनुमोदितो द्विजय दिख रहा है। द्विज का अर्थ क्या होता है भाइयों? ब्राह्मण, वही भक्त। और अनुमोदन का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन का होता है सैंक्शन, हाँ भाई कर सकते हो। तो यानी कि उनके अनुमोदन से, उन ब्राह्मण के अनुमोदन से मैंने सकृतस्म भुंजे, मैंने उनका, भुंज मतलब खाया, और सकृत मतलब एक बार, मैंने एक बार उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि क्या एक बार करा या कई बार किया। वैसे तो अर्थ ये प्रकाशित हो रहा है कि दिन में कम से कम एक बार करते थे, इस प्रकार से कई बार किया उन्होंने। लेकिन कहीं कहीं कुछ अर्थ ले रहे हैं कि एक ही बार किया, लेकिन वैसे अर्थ है कई बार ग्रहण किया उन्होंने, क्योंकि सेवा कर रहे थे तो उच्चिष्ट प्राप्त ही हो रहा था, उसको ग्रहण करते थे। क्या हुआ उससे? तो कह रहे हैं तद अपास्त किल्बिष, अपास्त मतलब ध्वस्त हो गए, किल्बिष मतलब भक्ति के प्रतिबंधक जो भी अनर्थ थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब कुछ ध्वस्त हो गया। कैसे ध्वस्त हो गया? भगवान के शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट खाने से। ये समझ में आ रहा है ना? उसके बाद एवं प्रवृत्तस्य, इस प्रकार से मैं जब प्रवृत्त हुआ उनका, इसी से अर्थ समझ लेना चाहिए कि मैं बार बार उनका प्रसाद ग्रहण कर रहा था, और विशुद्ध चेतसस यानी कि मेरी चेतना शुद्ध हो गई। तब तद धर्म, तद मतलब उनका धर्म, तद धर्म मतलब उनका धर्म, उनका गुण,
एव आत्म रुचि ही प्रजायते, उनके धर्म में निश्चित ही मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। और उनकी धर्म क्या था? भगवत धर्म, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। समझ में आया? सेवा कर रहे थे, इंद्रियां संयमित थी और वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण किया, उससे उनके सारे भक्ति के प्रतिबंधक जो खराब चीजें थी हृदय की वह नष्ट हो गई, और इस प्रकार से प्रवृत्त होकर के वह शुद्ध चेतना वाले हो गए। और और इस कारण से उनके धर्म में उनकी रुचि हुई। किनके धर्म में? उन भक्ति वेदांतों की धर्म में रुचि हुई। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। अब प्रश्न आ रहा है कि क्या अनुमोदन लेना जरूरी है? प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह कि अनुमोदन, देखिए डिपेंड करता है, अगर गुरु जी है तो अलाउ कर देते हैं, तो शिष्य का सहज अधिकार भी होता है, लेकिन अन्यथा सामान्य भक्त लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो चोरी कर लेना भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इससे पहले कि हम, ये प्लान तो नहीं था इस कथा को सुनाना, लेकिन याद रखिएगा कि कालिदास की कथा मुझे सुनानी है, तो कालिदास की कथा भूल ना जाऊं, ये याद रखिएगा। आप लोग याद रखना कि क्लास के बाद भी कालिदास कौन था, कालिदास उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसका संबंध भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट खाने से है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने से है। तो उसे कथा बताऊंगा, लेकिन वह है क्लास के एंड में बताएंगे, नहीं तो फिर क्लास डिफ्लेक्ट हो जाएगी अभी। उसके बाद अनुवाद देखिए। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि रोज ही खाते थे। हाँ, और ऐसा करने से मेरे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। यहाँ पे पाप का अर्थ है जो उनकी भक्ति में बाधा दे रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। आवाज स्पष्ट आ रहा है प्रभु? ठीक है। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। किस प्रकार सेवा में? सेवा तो कर रहे थे, साथ साथ उनका उच्चिष्ट भी ग्रहण कर रहे थे। और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। क्या था वेदांतियों का स्वभाव? उन्हें कृष्ण कथा श्रवण, नाम रुचि इत्यादि में बहुत रुचि प्राप्त थी। तो श्लोक तो समझ में आ रहा होगा। सारार्थ दर्शनी। उनकी अनुमति प्राप्त करके मैंने एक बार उनके भोजन में चिपके चावल के कण को खाया। अब यहां बोले एक बार का मतलब वही समझना चाहिए, बार बार, एक दिन में एक बार या जैसे भी कर रहे हो। उससे भक्ति के प्रतिबंधक मेरे सारे कलमश धुल गए। ये समझ में आ रहा है? प्रतिबंधक कौन से प्रतिबंधक होते हैं विजय प्रभु भक्ति में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रूप होते हैं, 6 शत्रु होते हैं जो भक्ति में भक्त को तकलीफ देते हैं। और अब जानते हैं जैसे माता देवकी के 6 पुत्र मरने के बाद कृष्ण बलराम जी अवतरित हुए थे, फिर कृष्ण हुए थे, उसी प्रकार से जब ये षड्रिपु मर जाते हैं तब शुद्ध भक्ति हृदय में अवतरित होती है। यस प्रभु, कुछ पूछना चाहते हैं? माइक पे बोलिए। जी, पिछले श्लोक में बताया गया कि जब उनकी इंद्रियां संयमित थी तो हाँ। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, फिर हाँ, उनकी इंद्रियां संयमित थी तो काम, क्रोध, ठीक है, काम के अनुसार वो चल नहीं रहे थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हृदय शुद्ध, पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। आपको याद हो कल चर्चा हुई थी कि महत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, और क्या था उसके बाद गुरु पादाश्रय, भजन क्रिया, इसमें सब हुआ। तो शुरुआत में भक्ति कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति के प्रतिबंधक सारी चीजें नष्ट हो गई, वहां से भी रुचि थी। अब यहाँ दिखा रहे हैं कि रुचि कैसे प्राप्त हुई, और भक्ति में कैसे और आगे बढ़े, ये बात है। हाँ जी, मद मात्सर्य क्या होता है? मद और मात्सर्य, मद का मतलब होता है अहंकार, मैं बहुत महान हूं, और मात्सर्य का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति का अगर उत्कर्ष हो रहा है, कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो मैं जलूं उससे, और चाहे कोई भी हो। ईर्ष्या और मात्सर्य में थोड़ा अंतर ये है कि मान लीजिए आप गाते हैं और मैं गा रहा हूं, तो आप अच्छा गाओगे तो मैं जलूं, लेकिन मात्सर्य मतलब आप चाहे कुछ भी अच्छा कर रहे हो, चाहे मैं बिल्कुल ना गाना जानता हूं, लेकिन आप अच्छा गा रहे हैं तो भी मैं जलूंगा, किसी भी चीज से जलेगा। कोई व्यक्ति किसी तरह से भी उत्कर्ष, समझ रहे हो, बढ़ रहा है तो व्यक्ति जलता है। जैसे एक व्यक्ति थे, उनका कुछ अलग बिजनेस था और दूसरे व्यक्ति का वो बार्बर का बिजनेस था, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया ताकि उसका बिजनेस डाउन हो जाए। अब तुम्हारे दोनों के बिजनेस में कोई मतलब नहीं है, नाई का बिजनेस और किसी कोई पॉट बेच रहा है उसका बिजनेस में कोई अंतर नहीं है, सॉरी कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस बढ़ क्यों रहा है, इसलिए व्यक्ति
जल रहा होता है, तो ये मासरता होती है। ठीक है, ओके, कहाँ गए? हाँ, उनका भोजन ग्रहण करके मैं बिना प्रयास के ही भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भक्ति में प्रवृत्त हो गया। ये समझ में आ रहा है, बिना प्रयास के मतलब उनको अच्छा लगने लगा। ऐसा नहीं कि भार लग रहा हो, कहाँ फंस गया मैं, ऐसा नहीं, वाकई उनको अच्छा लगने लगा कथा। इस प्रकार भक्तों का उच्छिष्ट खाकर मैंने भक्ति की प्रवृत्ति को प्राप्त किया, और यह सभी के लिए लागू होता है। ये समझ में आ रही है बात? क्यों बोल रहे हैं चक्रवर्ती पाद? जिस प्रकार से मैं ठीक हुआ उसी प्रकार से आप भी ठीक होंगे। जैसे भी हमको बुखार था कल तक, तो हमारे दूसरे भक्त को अभी भी बुखार है, तो मैंने कहा भाई ये दवा खाओ और ये काढ़ा पियो। और मैंने सुंदर माधव प्रभु से पूछा, प्रभु आपको बुखार था, आप कैसे ठीक हुए थे? देखो सिंपल सिंपल चीज, सेम सेम। प्रभु जी मैं खूब रेस्ट किया और दवा खाया, ऐसे कर ठीक हुआ। हमने कहा ठीक है, मैं भी रेस्ट करूंगा, दवा खाऊंगा और ये करूंगा, ठीक होऊंगा। तो जब बीमारी एक ही है तो इलाज अलग क्यों होगा? ये दुनिया में देखते हैं कि नहीं? अगर आप उसी बीमारी से ग्रसित हैं तो दूसरे को बोलते हैं अरे भाई ये दवा खाओ, हम ठीक हो गए थे, आप भी ठीक हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? यही बात यहाँ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि हम सभी की बीमारी क्या है? मूलतः अविद्या की। और वो कैसे नष्ट होगा? भक्त संग से। और स्पेशली संग बोल रहे हैं, अगर भक्तों को उच्छिष्ट खाने को मिल जाए, उनसे कृष्ण कथा सुनने को मिल जाए, तो फिर उनकी जैसी प्रवृत्ति होने लगती है। और इसको आप आसानी समझ सकते हो। कोरोना हमारे बहुत बड़े शिक्षा गुरु हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना का खाना खाया हुआ, जिसने कोरोना ग्रसित है, वह खाना खाता है, तो अनजान में भी, ध्यान दीजिएगा, अनजान में भी अगर आपने उनका उच्छिष्ट खा लिया तो निश्चित रूप से कोरोना होना है। ये स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा होगा, ऐसे कैसे हो जाता है? लेकिन जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भक्त, और अगर मिल जाए तो भक्तों के, वैष्णवों का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान के गुण उसमें आने वाले हैं, उस भक्त, उस वैष्णव के गुण उसमें आने वाले हैं। और सेम चीज भौतिकतावादियों पे भी निर्भर करती है। कभी भी भूल करके भी किसी भौतिकतावादी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। और उच्छिष्ट की बात छोड़ दीजिए, उनके हाथ के बना हुआ खाना भी बहुत डेंजरस है। समझ रहे ना मेरी बात? ये खाना पीना बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। ठीक है, तो सभी के लिए लागू होता है, मतलब ये सिद्धांत सभी पे होता है, सभी को इस प्रकार की कृपा मिल सकती है, कृष्ण भक्ति में रुचि मिल सकती है। इस प्रकार अनायास ही श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करने में मेरे मन में रुचि उत्पन्न हो गई। ठीक है, अच्छा लगने लगा उसको। इससे भक्ति के 5 सोपानों का बोध होता है, अर्थात भजन की स्पृहा। भजन की स्पृहा मतलब भजन की इच्छा, भगवान की भक्ति करूंगा मैं। भक्ति, भक्ति मतलब भक्ति करना, भक्ति का प्रोसेस। यहाँ पे भक्ति का अर्थ प्रेम भक्ति नहीं है, भक्ति का अर्थ है भक्ति कर रहा है, साधना भक्ति कर रहा है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों की नाश, ये देखा था ना, तदपस्त किल विषय। और निष्ठा और रुचि, निष्ठा का मतलब बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, रोज उसको भक्ति करने में रुचि हो रही है, उसके बाद रुचि उसका आगे का स्तर है। अब हमने यहाँ पे एक श्लोक लिया है, ये 1.2.21 की टीका से है, ताकि समझाया जा सके कि भक्ति का प्रोसेस क्या है, ये समझना जरूरी है। सताम कृपा महत्सेवा श्रद्धा गुरु पदाश्रय भजनेषु स्पृहा भक्तिर अनार्थापगमस्ततः निष्ठा रुचिर अथा शक्ति रति प्रेमाथ दर्शनम हरेर माधुर्यानुभव इति अर्थास्यु चतुर्दशी। तो सामान्यतः हम लोग भक्ति के प्रोसेस में 9 स्टेजेस को मानते हैं। हम मानते हैं श्रद्धा, फिर उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम, ये 8 हो गए। ये किसने दिया? सॉरी, भाव और प्रेम। हाँ, तो ये किसने दिया है? श्रीपाद रूप गोस्वामी ने। वही रूप गोस्वामी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए हैं, ऐसा वैष्णव का मत है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। तो अब वह और उसको खोल करके बता रहे हैं कि ये होता कैसे है। प्रश्न अगर कोई करे कि भाई श्रद्धा कहाँ से आती है, आप कह रहे हो श्रद्धा, तो श्रद्धा तो सबके पास श्रद्धा आ जानी चाहिए, श्रद्धा सबके पास आती नहीं। तो अब आप देखते रहिए, पहला है भक्तों की कृपा। जैसा कि आप नारद जी के जीवन में देखे कि नहीं देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटे बच्चे थे, कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन भक्तों की कृपा हुई, फिर उन्होंने भक्तों की सेवा करी, करी कि नहीं करी? अब भक्तों की सेवा हो गई तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। थोड़ा समझना चाहिए श्रद्धा, जो नंबर 3 की श्रद्धा, का अर्थ क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस धाम में आता है, भगवान के धाम में आता है,
वह भक्तों का संग करने के लिए नहीं आता, भक्तों में कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन कदाचित किसी तरह से भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कहीं कथा हो रही है और कुछ देर वह ठहर करके सुन लिया तो लगा बड़ा अच्छा है। तो डज इट मेक सेंस? नहीं समझ में आ रहा? अब मैं अपने जीवन की बात फिर से बोलूंगा कि मैं वहां पे सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम आज भी याद है, KRC का, वहां पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए गए थे, लेकिन भक्तों ने कुछ भगवान के बारे में बताया और प्रसाद दिया, पाइनएप्पल हलवा, आज भी याद है, और प्रभुपाद का ग्रंथ दिए। तो उस वक्त कोई वैष्णवों की सेवा करने की भावना थोड़ी ना थी। अब गए हैं, सुन लेते हैं, लेकिन एकदम से भक्तों की कृपा हो जाती। समझ में आ रहा? वो कुछ बोले, कुछ प्रसाद दिया, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो उसके बाद भक्तों की सेवा भी हो गई। मुझे याद है कि मैं ऐसे ही, मुझे भगवान ने प्रेरणा दिया, 2 महीने तक एक माला जप करता रहा और 20 किलोमीटर दूर 20 किलोमीटर दूर था वो मंदिर, और मुझे पता भी नहीं था उस दिन की वहां पे। बस मैंने कहा कि उन्होंने बोला हम योगा सिखाते हैं, और मुझे अष्टांग योग में, हठ योग में बहुत रुचि थी। हठ योग मतलब ये योगासन प्राणायाम। तो मुझे लगा कि ये लोग योगासन सिखाते हैं, संडे को योगा क्लास होती है, तो मुझे लगा योगा सिखाते हैं। देखो भगवान कैसे उनको प्रेरित करते हैं। अब मैं दोपहर में 12 बजे पहुंच गया, तो वहां तो कुछ था नहीं। थोड़ी देर में गीता क्लास चालू हुई और 2.5 घंटा गीता क्लास हुई। और अमेजिंग था कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बिल्कुल बोरियत नहीं लग रही थी। आप देख पा रहे हैं? मैं अपने जीवन से देख रहा हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उन्होंने क्या बताया था। कुछ विष्णु विष्णु बोल रहे थे, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर उन्होंने कहा प्रसाद खाओ, तो हमने कहा हाथ बढ़ा दिया उन्होंने, प्रसाद मतलब थोड़ा सा, लेकिन पूरा जम करके आलू का पराठा, दही इत्यादि सब कुछ दिया, तो बड़ा खुश हो गया। तो अगली बार जब मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैं 2-3 दिन मंदिर में रुका और उन्होंने कुछ सेवा में लगा दिया। देखिए, भक्त की कृपा और अब महत सेवा, भक्तों की सेवा कुछ हो गई। कुछ हम झूठे बर्तन साफ किए ऐसे करके। भारतीय लोग इतना मना नहीं करते, साधुओं की सेवा होती कर देते हैं। ये ट्रिक है भक्तों की, कुछ सेवा में लगा दिया जाए। उसके बाद फिर आप जान सकते हो, IIT में गए, फिर श्रद्धा होने लगी। श्रद्धा का मतलब हो गया, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, उसके बाद समझ लेना चाहिए कि यानी कि कदाचित ऐसे ही कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे सुन लिया भक्तों से, और उसके बाद कुछ सेवा करने की इच्छा हो गई, भैया लोग सेवा करते हैं। अब उसके बाद उसकी श्रद्धा जो है वह शास्त्रीय श्रद्धा है, मतलब अब वह योजना बना बना करके कृष्ण कथा कर रहा है। ये श्रद्धा, और ये पहली वाली श्रद्धा है वो यादृच्छिक की श्रद्धा है, मतलब भक्तों की कृपा हो गई, महत सेवा हो गई, तो मतलब अब उसको कुछ श्रद्धा, प्रॉपर श्रद्धा नहीं थी। तीसरे लेवल की जो श्रद्धा की बात हो रही है वो कौन सी श्रद्धा है? शास्त्रीय श्रद्धा। उसको अब कथा सुनने में अच्छा लगता है, कुछ वो सुनना चाहता है, कहने का मतलब ये। तो योजना बना बना कर, जैसे यहाँ पे भक्त लोग योजना बना बना करके, हम लोग बैठे ही हैं साथ साथ, क्या नाम से, कुछ लोग किस पे हैं, क्या जूम पे हैं, कुछ लोग ऐसे करके, वैसे फेसबुक पे सुन रहे हैं। तो अब आप लोग ऑलरेडी 3 नंबर के लेवल पे हो, मिनिमम। उसके बाद गुरु पादाश्रय, तो यानी कि अब वह व्यक्ति सीरियसली भक्ति करना चाहता है और वह दीक्षा लेना चाहता है। एक व्यक्ति मेरे को YouTube पे भेजता है, आपसे दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हमने कहा हम लोग, मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, गुरु महाराज हैं और अन्य भक्त लोग हैं, वह है, उनसे आप दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन एक इच्छा तो आ रही है ना उसकी, मैं भक्ति में प्रगति करूं, मैं दीक्षा कैसे प्राप्त करूं? एकदम भी देखिए साइंटिफिकली हमारे जीवन में होता है और सभी के जीवन में हो रहा है, ठीक है। अब गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के थम्सअप थोड़ा ना पीना है उसको भक्ति करने की इच्छा, ऐसे कहते हैं भजन स्पृहा, भगवान की सेवा करने की इच्छा। और वो इच्छा के बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ गया, नहीं भक्ति। यहाँ पे भक्ति का मतलब है साधन भक्ति, अर्थात भजन क्रिया। अब भजन क्रिया में वो लगेगा। ये देख पा रहे अपने जीवन में घटित होता हुआ? क्यों शानू प्रभु आप दीक्षा नहीं लेना चाहते? लेना चाहते हैं, यस। तो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं और कृपा मिले, हम और अच्छे से भक्ति करें, है ना? यस। अब जब भजन, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 1 पे जब आप थे, या हम जब कभी भी थे, तो उसी से पॉइंट नंबर 2 पे आए। भक्त की कृपा प्राप्त हुई से उसी से अपने आप ही महत सेवा पे आए, महत सेवा करके अपने आप श्रद्धा पे आए, श्रद्धा से अपने आप गुरु पादाश्रय पे आए, गुरु पादाश्रय से भक्ति करने की इच्छा हो रही है, भक्ति करने की इच्छा से हम अब भगवान के भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से अब हम अनर्थ निवृत्ति अपने आप ही होगी। तो एक प्रश्न था कि भक्ति देवी की उत्साह निश्चय धैर्य अपने आप आता है या भक्ति से आता है? भक्ति से ही आ जाता है, थोड़ा अपराधों से बचे तो। अरे भाई ऐसे समझिए, जैसे भी हमारे आश्रम में फीवर के प्रणेता कौन है? सुंदर माधव प्रभु। आपको सबसे पहले फीवर हुआ,
तो इन पर किसी भक्त की कृपा हुई होगी, वहां से लेके आए होंगे, अपने से वायरल नहीं मिला होगा। इनकी कृपा से पार्थ प्रभु को मिला, पार्थ कृपा से मेरे को हुआ, फिर नहीं उससे पहले यादवपति को हुआ, फिर यादवपति प्रभु मेरे को हुआ। तो अब देख रहे कि उसमें भी प्रसाद तो मिल गया, लेकिन डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। फिर बुखार आना चालू हुआ, फिर पीठ दर्द हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, और फिर सब लोग ठीक भी हो रहा है। समझ रहे हैं? मैं खाली ये बोल रहा हूं कि व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस स्तर पे हम भक्ति में हैं उस स्तर की भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे अभी भागवत पढ़ सकते हैं, 24 घंटे हम जप कर सकते हैं, वो अभी अभी हमारे लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो ये असंभव बात हो जाएगी और साधक पे साधना कर ही नहीं पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज इसी पे फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट को। लोग सोचते हैं अरे हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, अरे भाई कृष्ण प्रेम के लेवल पे ही नहीं हो तुम, अभी कहां से मिल जाएगा? तो पॉइंट ये है कि जिस स्तर पे हम हैं, 16 माला कर पा रहे, 16 माला को बढ़िया से करने का प्रयास कीजिए, आगे फिर अपने आप प्रगति होगी। ये घुस रहा है कि नहीं, कान खोल करके दिमाग को ऐसे ऑपरेशन करके दिमाग में घुसा दीजिए कि जिस स्तर पे हम भक्ति के हैं उसी स्तर की हम भक्ति कर सकते हैं, उसको अच्छे से कीजिए और फिर अपने आप आगे प्रगति करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? निरुत्साहित होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ये वायरस प्रकट होगा कृष्ण भक्ति का। तो यहाँ पे छठा पॉइंट जो है, भक्ति का मतलब है क्या? भजन क्रिया। नियमित रूप से भजन करता है, भक्ति करता है, उससे क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति प्राय हो जाती है 75%, तो व्यक्ति का निष्ठा का स्तर आ जाता है। निष्ठा में अब उसको भक्ति करने में मन में विक्षेप नहीं होता है कि नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उसको रोज अच्छा कर लगता है करने में। और फिर निष्ठा के बाद रुचि, रुचि मतलब और अधिक मतलब टेस्ट बढ़ गया है, टेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके बाद आसक्ति और रति, आसक्ति इत्यादि तक थोड़ा प्रयास रहता है अपनी तरफ से, अच्छा बहुत लगता है लेकिन प्रयास रहता है। और रति या भाव के स्तर पे व्यक्ति को प्रयास ही नहीं करना पड़ता, अपने आप ही मन जो है भगवान की तरफ ही जाता है। समझ पा रहे हैं बातें? और रति के बाद, रति का क्या बताया गया था? यह है सूर्य, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण के समान है। और क्या अच्छा आएगी? भगवान की सेवा की, भगवान से मिलने की, इस प्रकार से अपने संबंध का अनुभव होने लगता है। और उसके बाद भगवत दर्शन होता है 13 नंबर पे। जब 13 नंबर पे पहुंचेंगे तब भगवान की अनुभूति होगी, भगवान का दर्शन होगा। और उसके बाद 14 नंबर है भगवान श्री हरि के माधुर्य का अनुभव, कितने कृष्ण मधुर हैं तब अनुभव होगा। तो अब अभी हम मोस्टली अगर समझा जाए तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति है, और अनर्थ निवृत्ति के भी अलग अलग लेवल पे है व्यक्ति। सभी लोग अनर्थ निवृत्ति के एक ही लेवल पे नहीं होते। नहीं समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति की शुरुआत में है, कोई व्यक्ति थोड़ा आगे है, और प्राय अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे लिए अनर्थ निवृत्ति के स्टेप पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम नियमित रूप से भक्ति करें। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? नियमित रूप से। और आप देख रहे हैं कि यही करना कठिन होता है कि नहीं? रोज जप करना है, रोज क्लास आना है, प्रसाद ग्रहण रोज करना है, उसमें तो खैर दिक्कत नहीं होती है। और बाहर का नहीं खाना है, प्रसाद ही ग्रहण करना है, ये बातें समझ रहे हैं? जब इस प्रकार से नियमों को ठीक से पालन करेंगे एकदम मिलिट्री की तरह, तभी हम लोग अनर्थ से निवृत्त होकर के निष्ठा के स्तर पे आ सकते हैं। वही जो 9 स्टेप हैं उनको खोल करके उन्हें यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने 14 स्टेप बताए ताकि और समझ में आ जाए। क्या समझ पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? ठीक है, यस प्रभु। भाई प्रभु जी, आपने कहा कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मतलब अपराध अगर छोड़ दे तो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तो अपराध क्या होते क्यों है प्रभु जी अपराध? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, अपराध का मूल कारण है अनादर की भावना, सीधी बात। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चक्रवर्ती पाद जी बहुत स्पष्ट बोल देते हैं। अपराध का मूल कारण है अनादर की भावना। अगर हम किसी का, मान लो मैं सुंदर माधव प्रभु को डांट रहा हूं, तो तभी तो डांट सकूंगा ना जब मैं सोचूंगा ये मुझसे हीन है और मैं से डांट लूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूं, किसी का असम्मान कर रहा हूं, तो यही असम्मान करने का कारण यही है ना कि मैं सोच रहा हूं कि व्यक्ति मुझसे निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब नीच है। क्या इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं आप? चींटी को हम मसल देते हैं, हमें लगता है अरे कुछ नहीं, तो ऐसा ही है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे तो नया भक्त है, थप्पड़ मार दो उसको। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब एग्जाम्पल का मतलब है कि ऐसे कोई करता नहीं है, लेकिन एक बार भक्त बता रहे थे कि मुझे, जब वो नए आश्रम में थे तो एक भक्त ने इंचार्ज उनको थप्पड़ मार दिया था, और इंचार्ज की शादी हो गई, फिर वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाया। ध्यान देना चाहिए इस बात का। आप ये सोच रहे हो कि ये नया भक्त है, कौन जाने कब से कितना बड़ा भक्त हो।
अब मैं कुछ थोड़ा अपने लिए डरावनी बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन देखिए ध्रुव महाराज के प्रति उनकी सौतेली माँ ने अपराध किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि आगे जाकर ध्रुव महाराज कितने महान भक्त हो गए और उनको जंगल में चलना पड़ा था उनकी माँ को। जबकि ध्रुव महाराज का अपनी माँ के प्रति कोई भावना, नेगेटिव भावना नहीं थी सौतेली माँ के प्रति। तो हम आज सोच रहे हैं कि ये भक्त तो ऐसा ही है, इसको तो कुछ भी बोल देंगे, आगे जाके और अभी कितना भक्त है और आगे कितना बड़ा भक्त बन जाएगा हम नहीं जानते। तो मैं फिर वही मेडिटेशन आपको बताना चाहता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं और बाकी सभी कृष्ण के दास हैं। कम से कम वैष्णवों का सम्मान करना हम शुरू करें, वैष्णवों का। अब भक्तों की तो बात आगे की हो जाएगी, पहले वैष्णवों की हम सम्मान करना शुरू करें। समझ रहे हैं मेरी बात? उनसे मित्रता रखें, झगड़ा नहीं करें। कोई बात अगर आ रही है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन न्यू फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। नया भक्त मतलब वो हर बात पे झगड़ा करता रहेगा, और यह झगड़ा नहीं करना है ये कैसे मालूम चलेगा? क्लास में आकर के। और प्रभुपाद जी कहते हैं नौसिखिया भक्त का मतलब यह है कि वह शास्त्र के द्वारा सुन करके भक्ति के सच्चे मानदंड को नहीं समझना चाहता है। उसमें बीमारी यही है कि वह शास्त्र नहीं सुनना चाहता है, और शास्त्र को सुन करके ही समझ में आएगा कि मुझे सही बात आचरण कैसे करना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप इस क्लास से यह शिक्षा तो जरूर ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ, अपराध का मूल कारण है अनादर। एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है तो ये देखिए, इस एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है का मतलब ये है कि व्यक्ति पहले ये समझे कि शास्त्र में लिखा है ऐसा, उसके बाद धीरे धीरे बात सही, वो सही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे हृदय का दोष है। आप समझो ना कि मान लो आप किसी को व्यक्ति का से बहुत प्रेम करते हैं, उसको बहुत आदर करते हैं, तो क्या उसे थप्पड़ मार सकते हैं? क्या कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे उस हृदय को दुख लगे? ये बताइए, इतना बात समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी बोल रहा हूं ना। कोई व्यक्ति को आप अनादर तभी कर सकते हैं जब सोचें कि इसको कोई वैल्यू नहीं है। अनादर का मतलब तो यही होता है ना। नहीं समझ में आ रहा है? तो महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं कई बार रिपीट किया हूं कि एक बार भी किसी ने कृष्ण बोला है और अन्यों की निंदा नहीं करता है तो उसका उद्धार वो स्वयं करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भक्ति, यहाँ पे आप देखेंगे कि नारद जी के जीवन में कोई अपराध नहीं है, इसीलिए 4 महीने में ही 14 स्टेज पार कर गए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, 4 months। ये सत्य बात है, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है। अपराध होने के कारण ही व्यक्ति की भक्ति कुंठित होती है, लेकिन अपराध होने के बाद भी भक्तों के संग में आए, वो श्रवण करता रहे, तो क्रमशः वह प्रगति करेगा, समझ में आएगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। जैसे कोई दवा बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम परहेज नहीं करते हैं तो दवा का, ये नहीं कह सकते कोई फायदा नहीं है, लेकिन दवा का पूरा प्रभाव नहीं होता। फिर व्यक्ति वितर्क करे कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, अन्य लोग क्यों ठीक हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं परहेज में दिक्कत कर रहा हूं। तो परहेज का मतलब हो गया वही चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो उसको भी हमें बचना चाहिए, और उसके बाद भक्ति करेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। भाई जैसे भगवान का नाम जप, ये एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है, इस समय इसको करते समय आप और कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे बछड़ों को गले में हाथ डालना, यह कोई तरीका नहीं है ना? तो मुझे बताना पड़ा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अब व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान रखिएगा, मैं पुलिसमैन बनना छोड़ दिया हूं, बहुत दिन में 12 साल पुलिसमैन बन चुका हूं, अब मैं पुलिसमैन बिल्कुल नहीं बनने वाला। मैं जब अपने रूम पे कर रहा हूं और ऐसे ही करता रहूंगा। अब जिसको जैसे करना है वो करे, सो के करे या बात करते हुए करे, वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करे। इतनी बातें समझाने के बाद कोई सिंसियर व्यक्ति है उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना चाहिए। आप अब कभी मेरे को नहीं पाएंगे आपके पीछे लगते हुए कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। अपने कल्याण को क्लास में सुने व्यक्ति और अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचे। और मैं देख रहा हूं जैसे जूम पे डिवोटीज इतने सुंदर तरीके से जप कर रहे हैं, उनको तो हम पीछे नहीं लग रहे हैं। तो उसका मतलब है कि व्यक्ति में इनसिंसियरिटी है, इसलिए सुनने के बाद भी ढीले तारी तरह से जप कर रहा है। जबकि बात, मैं केवल एक जप की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अनादर है कि जप कर रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं, सो रहे हैं, अपना ही कल्याण नहीं समझ रहा है तो क्या करेंगे बताइए हम। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि बस क्लास दे सकते हैं, क्लास के बाद अब क्लास से जितना व्यक्ति ग्रहण करे, भक्ति करे, तो उससे प्रगति करेगा। खुद मेरी भक्ति, हमको पहुंचना है पॉइंट नंबर 14 पे, नहीं पहुंचना है तो दृढ़ता से भक्ति करनी पड़ेगी। और प्रभुपाद ने कोई बहुत कठिन नियम नहीं बताया, 16 माला जप करने के लिए बताया है ना, तो उसको तो कम से कम ठीक से करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा हैवी हो गया, लेकिन पुलिसमैन नहीं बनना मेरे को। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे मेरी पुलिसमैन गिरी बंद करवा दीजिए,
कौन सो रहा है, कौन जा रहा है, कौन ये ना, अब बंद करा दीजिए, भगवान की कृपा से बंद हो गई है। आज जपा में एक माता जी सो रही थी तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है कि अगर सबके संग जब कर रहा हूँ वैसे तो किसी का वीडियो ऑफ नहीं कर सकता ना, वो तो सोता ही रहेगा। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब लोगों को सोता हुआ देखता हूँ जब में इस प्रकार से। तो अब अच्छा है, अब वीडियो ऑफ कर दूंगा अगर कोई सोएगा तो। तात्पर्य, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु यह शुद्ध भाव में संक्रामक है। याद है मैंने प्रवचन में बोला था इस प्रकार से, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं और इसकी व्याख्या हम अभी कर चुके हैं। एक व्यक्ति कोरोना हुआ, उसके संपर्क में जो लोग आएंगे, अनजान में भी आएंगे तो कोरोना प्राप्त हो जाएगा, कुछ समय के बाद वह प्रकट होने लगेगा। ठीक है ना? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के संग में व्यक्ति आता है, उसको लगेगा तो सामान्य लोग हैं, तो सामान्य जैसे बातें कर रहे हैं, सामान्य लोग तो हैं, ये लोग भी तो धोती कुर्ता बस पहने, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं, तदपास्त किल्बिषा, जो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, यह हृदय में को विद्ध करता है। कैसे विद्ध करता रहता है? बाण की तरह। याद आ रहा है ना, बाण लगे रहते हैं। तो आपने जो चौथा स्टेज देखी थी, ये दिखा रहा है कि जब व्यक्ति भगवान के भाव स्तर पर पहुंच जाता है, तब वह प्रकृति के गुणों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो जब तक वह पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है, वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। उसके अंदर कुछ भोग की वासना हमेशा बनी रहती है। अब इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार भक्ति करेगा तो आप देख सकते हैं कितनी वासनाएं गायब हो गई हैं, और यही भक्ति करते रहने से आगे भी भोग की वासना का निर्मूलन हो जाएगा। आपने सुना था ना, रूप गोस्वामी बोलते हैं आदर पूर्वक और अनुनिदम, बहुत आदर पूर्वक और रोज अगर भक्ति करता है, जब करता है, भगवान के बारे में सुन रहा है, तो अपने आप ही सारी अविद्या नष्ट हो जाती है। ये बातें समझ में आ रही हैं? यस, ओके। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। उनकी संगति मतलब कृष्ण कथा सुन रहा था और साथ साथ उनकी सेवा कर रहा था, और जूठन खाने से और उनके जो गुण थे, कृष्ण कथा में जो रुचि थी, वह उनको प्राप्त हो गई। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। सुनील प्रभु का प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन अब डिपेंड करता है, कोई कोई भक्त गुस्सा हो जाएंगे, तुम क्यों ले रहे हो। जैसे मुझे बता रहे थे कि प्रबोधानंद महाराज जी जब बस पार्टी में थे, तो एक ब्रह्मचारी जानबूझ करके 2-4 पूड़ी एक्स्ट्रा रख देगा महाराज खा ना पाए, और उसके बाद वो ग्रहण से प्रसाद लेना था, उनका उच्चिष्ट लेना था, तो मूर्ख, तेरे को बोला था पूड़ी नहीं देने के लिए, क्यों दिया ऐसे करके। तो महाराज बाह्य रूप से भले ही गुस्सा करते थे, लेकिन वो जानते थे कि क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, तो चुरा लेने में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्त प्राय बड़े चतुर होते हैं। मैंने देखा परम पूज्य वृंदावचंद महाराज कभी छोड़ते नहीं उच्चिष्ट, कभी उच्चिष्ट नहीं छोड़ते। लेकिन एक भक्त बड़े चतुर थे, एंड में उन्हें अचार दे दिया उसी प्लेट में। अब अचार महाराज से खाया ना जाए तो महाराज को भी छोड़ना पड़ा ऐसे, तो लिए होंगे उसके बाद। तो ऐसे विश्वास होता है लोगों का, और ये प्रभावशाली होता है। लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब जो सच्चा भक्त नहीं है, उसका उच्चिष्ट नहीं ग्रहण करना चाहिए, उससे नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर ये भावना है कि कोई व्यक्ति, मैं बस भक्ति अभी कर रहा हूं, जब तक मुक्त नहीं हो जाता उसके बाद मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा, ऐसे लोगों का उच्चिष्ट खाएंगे तो हमारी मति भी इसी प्रकार की हो जाएगी। ऐसे भक्त से बात नहीं करना। ऐसी अनेक बातें हैं, ध्यान देना चाहिए कि देखिए, जब हम लोग ये विवेक रख रहे हैं कि किसका संग करना है और किसका नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उनका अनादर करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो अब उसका हम संग नहीं कर रहे, थोड़ा दूर रह रहे हैं। मान लीजिए कोई भक्त है जो भक्तों की निंदा कर रहा है, इधर की बातें कर रहा है, तो अब जरूरी नहीं कि हम उसका संग करें, बट इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम उसका अनादर करें। थोड़ा दूर रहिए। जब भी आएगा, वो हमेशा अगर दुनिया की बात करेगा, हमारा हृदय गंदा करेगा, तो हम दूर रह सकते हैं। नहीं, ये चीज लोग समझ नहीं पाते हैं। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार, ये सबसे मुश्किल चीज है, इसको समझ नहीं पाते। जो स्त्री संगी है, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी कृष्ण भक्त एक असाधु आर। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है और जो कृष्ण का अभक्त है, ये मायावादी लोग, ये 2 प्रकार के असत्संग हैं। इसको भक्त त्यागे और भक्तों का संग करे तो बहुत तीव्रता से प्रगति होगी। इसीलिए इधर उधर जाकर के सुनना नहीं चाहिए।
क्योंकि हमको पता भी नहीं चलता है कि किस प्रकार से लोग किस प्रकार से गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं, और हमारी बिल्कुल, हम एक बात भी अगर कुछ अलग सुन लेंगे तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर उधर सुनने से कोई फायदा नहीं है, जितना है उतना ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। इधर उधर सुन करके व्यक्ति बिल्कुल भ्रमित हो जाता है। कई बार मुझसे लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं जो मुझे बहुत क्रोध आता है, और क्रोध इस बात पे आता है कि कहाँ से सुनना चालू कर दिया हमने। जैसे कि कल किसी ने प्रश्न किया कि जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में आसक्त हुए तो शिव जी ने उनके 5 मुख में से एक मुख काट दिया, क्या इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं? तो मैंने पहले प्रश्न ये बनता है कि तुमने सुना ही क्यों ये सब? क्या भागवत नहीं है? क्या भगवत गीता नहीं है कि आप लोग सुनने के लिए कम मटेरियल है? कहां से सुन लिया? और वो सुनते हैं, वो हृदय में घुस जाती है बातें। क्यों सुन रहे हैं सब बातें? तो इसलिए प्रयास करके व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि जो अभक्त हैं और जो स्त्री संग में आसक्त हैं उनसे उनका संग नहीं करना चाहिए। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती हैं, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात थी, पार्थ कृष्ण प्रभु और मैं प्रसाद ले रहे थे, और इतनी देर में हम लोग कृष्ण हॉल में प्रसाद ले रहे थे, देर में परम पूज्य राधा रमन महाराज आए, और पार्थ प्रभु बहुत एक सिंपल सी बात महाराज के बारे में बोले कि महाराज कभी व्यर्थ नहीं बोलते। और एकदम से बात मेरे से सर पे हथौड़े की तरह लगी थी। और मैंने कहा हाँ सही बात है, महाराज कभी व्यर्थ नहीं बोलते। कभी देखा आपने? कभी व्यर्थ नहीं बोलते। अमेज्ड ना, कभी भी, ऐसा नहीं कि कभी हाँ, कभी भी व्यर्थ नहीं बोलते। व्यर्थ मतलब फालतू, ज्यादा की बात नहीं है। कृष्ण कथा तो भक्त बहुत बोल सकते हैं, लेकिन फालतू बात नहीं कर सकते कि उसकी निंदा करें, उसकी निंदा करें, केवल सेवा की या कृष्ण कथा की। बहुत अच्छा लगा मुझे एकदम। मैंने अपने जीवन में देख रहा हूं कि कई बार भक्त लोग मुझे सिंपल सी बात बोलते हैं, लेकिन मेरे देह को एकदम से धंस जाता है वो बात। उन्हें कभी भी व्यर्थ नहीं बोलते। ये बात अभी आप गीता क्लास में आज सुनने वाले हो, किस प्रकार से जो भक्त गुणातीत होता है उसके लक्षण क्या है, ये सब हम बाहर से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ही देख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति को बुखार होता है तो खुद अपने भी लक्षण देखता है, जो सामने वाले को बुखार हो जाता है तो उस बाहर वाले भी देखते हैं, अरे तेरा चेहरा क्या उतरा हुआ है भाई। अब मेरे पास समझ रहे हैं? तो शुद्ध भक्तों की संगत इस प्रकार से होती है कि सारे अवरोध दूर हो जाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि हम किन भक्तों का संग कर रहे हैं, इससे हमारा कितना फायदा हो जाता है। नवदिक शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। समझ में आ गया है? जो वो क्या कहते हैं, शुद्ध भक्त के गुण का संचार होने लगता है। जो नया डिवोटी है उसको कम से कम मध्यम लेवल के डिवोटी या उत्तम लेवल के डिवोटी से सुनना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमको रोज सुनने चाहिए, क्योंकि उनकी श्रद्धा जो उनके हृदय में है वह हमारे हृदय में ट्रांसफर होती है। ये मैं भावुकता में नहीं बोल रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी मैं इसको व्यतिरिक्त से बोलता हूं। अगर हम उत्तम अधिकारी और या मध्यम अधिकारी भोगियों से मिलते हैं, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मध्यम लेवल के भोगी हैं या उत्तम लेवल के भोगी हैं, और उनसे सुनने लगते हैं, कुछ ऐसे बातें करने लगते हैं, तो हमारे हृदय में भी भोग की स्पृहा शुरू हो जाती है। ये देख रहे हैं ना, घर जाके भक्ति क्यों डाउन हो जा रही है बताइए? वहां पे एकदम फर्स्ट क्लास के जो भोगी लोग हैं वो घर में पड़े रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? यस। तो उनसे सुनेंगे, कहेंगे अरे तुम क्या भक्ति कर रहे हो, छोड़ो ये सब भक्ति, नौकरी करना है, परिवार के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। और व्यक्ति प्रभावित होकर ऐसी ही श्रद्धा से युक्त होकर के भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। यस नो, दिख रहा है ना क्लियर? उसी प्रकार से पॉजिटिव सेंस में भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो भगवान के भक्त भी यही प्रीचिंग करते हैं, इस जगत में महान बन के क्या करोगे? देखो कृष्ण की भक्ति करके कितना लाभ हुआ, नारद जी को कितना लाभ हुआ, अन्य को कितना लाभ हुआ। जैसे कि आप देखो, नारद जी ने ही 10,000 शिष्य थे उनके, क्या नाम था, हर्यशस शल्वाशस करे थे, और उनको प्रीचिंग किया, सब ब्रह्मचारी बन गए। उसके बाद उनके भाई आए, नेक्स्ट सेट 2,000, उनको कल इतना बोला छोटे भाई को बड़ी भाई का अनुगमन करना चाहिए, तो वह भी सब ब्रह्मचारी बन गए। तो देख रहे नारद जी की शक्ति। वो शक्ति क्या है? उनके हृदय में जो भगवत प्रेम है, वो वही श्रद्धा जो है, उसे वो भगवत प्रेम कहते हैं, परिपक्व अवस्था में वो ट्रांसप्लांट हो जाती है। व्हेन एनीबडी स्पीक्स, जब कोई बोलता है तो उसकी श्रद्धा उसकी वाणी के माध्यम से प्रकट होती है। ये बातें समझ रहे हैं? बहुत गंभीर बातें हैं, अब क्या कहा जाए, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इसका अनुभव हम करते हैं जब श्रेष्ठ वैष्णव से सुनते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी श्रद्धा भक्ति में बढ़ रही है। नहीं महसूस करते? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी पुस्तकों को
इंग्लिश में पहले बोलता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। ये लाइन समझ में आ रही है? मेरे ग्रंथों का वितरण करेंगे तो मेरे भक्त खुश रहेंगे, लेकिन उनको पढ़ेंगे तो वो रहेंगे, और नहीं तो दिव्य ज्ञान होगा ही नहीं, तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो श्रद्धा का, मैं समझा, श्रद्धा ही डाउन होने लगती है। कर रहा हूं से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, ऐसे करके। तो श्रीमद् भागवतम का स्पेशल गुण है कि भक्ति में श्रद्धा बहुत तीव्रता से बढ़ाती है, और उसमें प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त के तात्पर्य जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे हमारी श्रद्धा भगवान में बढ़ती है। अनुभव करते हैं कि नहीं? यस। शुद्ध भक्त गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना, यानी कि कृष्ण कथा सुनने की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो भक्त हैं, कभी कभी वह जैसे कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और कभी कभी यूट्यूब पे कुछ देखेंगे, कुछ मनोरंजन के लिए, नहीं कह रहा हूं गंदा देखेंगे, कुछ ऐसे मनोरंजन देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे अरे क्या बोरिंग है, नहीं चाहिए। इट इज नेचुरली कौतुक वर्ष व्यक्ति कुछ देख भी लेगा, कहता है फालतू है। वो पहले की आदत है ना, तो लगता है कि कुछ अच्छा है, वो वही बात चलती है, आहार निद्रा भय मैथुन, वही सब चलता रहा, तो उसके अलावा कुछ नया रखा नहीं है, तो उसमें कुछ दम नहीं है, वो डेड सब्जेक्ट मैटर है, तो उसको पढ़ेगा भी तो उसमें कोई रुचि नहीं। जैसे आप देख लीजिए, ये इंडो चाइना के जो युद्ध चल रहा था, उसकी न्यूज कितने समय कितने प्रभाव में कर रही थी, सब लोग बात कर रहे थे, आप कोई बात उतनी नहीं कर रहा है, कोई रुचि भी नहीं उसमें बात करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? ये जो सब्जेक्ट मैटर हैं जितने भी, वो शुरुआत में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो डेड हैं तो उसमें कोई रुचि नहीं होती। और कृष्ण कथा भागवत है, जितना चर्चा करेंगे उतना और अच्छा लगता है, और उतना अधिक समझ में भी आता है। अनुभव करते होंगे ये बात, ठीक है? तो अपने आप ही अरुचि हुआ, हमको नहीं सुनना, हमको बात नहीं करनी इस बारे में। अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। तो यानी कि अभी हम अगर पूरी तरह शुद्ध नहीं है तो स्वाभाविक है कि भौतिक आकर्षण होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति नियमित रूप से करते चले जाएं तो ये आकर्षण अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ये जो भौतिक आकर्षण है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, और प्रयास करना चाहिए कि हम भौतिक मतलब चीजों से परहेज करते चले जाएं। भक्ति के पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों को दूर होने पर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती हैं, और अंत में भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। देखिए प्रभुपाद जी टीका से लिए कि नहीं लिए, मुझे स्टेप्स बता रहे ना प्रभुपाद जी। अब इसीलिए शुद्ध हम भक्तों को अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रति एकदम फोकस होना चाहिए, जितना हो सके, कि हमें अपने हृदय को जल्दी से जल्दी शुद्ध करना है। इसीलिए देखिए, अगर हमारे हृदय में संकल्प नहीं है कि मुझे जब अच्छे से करना है, मुझे लगता है कि जैसे कल था वैसे ही करना है, हो तो रहा है, चल तो रहा है, तो फिर उससे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कथा श्रवण इत्यादि करके फिर व्यक्ति को स्वयं संकल्प लेना चाहिए कि मुझे अपना जप अच्छा करना है। मैं अभी घूम घूम के जप कर रहा हूं, मैं इधर टहल टूल के जप कर रहा हूं, ये एक दोष है। मैं इधर देखते हुए जब कर रहा हूं, यह दोष है। क्लास में तो इस प्रकार से जब करने के लिए नहीं बताया गया था, तो अब मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं? ये बातें आप समझ पा रहे हैं? मतलब खुद सोचना कि मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं। कथा में तो बताया गया कहाँ, और उसके बाद कुछ तकलीफ आ रही है तो व्यक्ति पूछे भक्तों से, प्रभु जी यहाँ कठिनाई आ रही है, कैसे इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ? डज इट मेक सेंस? नहीं, जैसे हमने मृदंग ट्यूटोरियल बनाए तो हजारों तो नहीं, लेकिन कई लोग जो है उसमें से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं सीखना चाहता हूं, आप सिखाइए, अपना नंबर दीजिए, ये वो, यानी कि उनकी इच्छा है। मेरे पास समय तो नहीं है मृदंग सिखाने का, लेकिन इच्छा है ना कि मैं मृदंग बजाऊं और अच्छे से करूं। तो अगर नहीं इच्छा है तो फिर व्यक्ति को आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो, है क्यों नहीं सुंदर माधव? आप किसी की मृदंग सीखने की इच्छा ही नहीं है, कोई अभ्यास कर ही नहीं रहा, इंप्रूव करना ही नहीं चाहता, तो क्या आप जबरदस्ती सिखा देंगे उसको? तो इसीलिए इस स्टेज पर जरूर आना चाहिए कि मुझे प्रगति करनी, फॉर माई बेनिफिट। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम देखते हैं भक्त नहीं समझ पाते इस बात को। और जब हम हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तब भगवान की अनुभूति होगी, इतना चीप नहीं है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती हैं, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हम लोग अब कालिदास की कहानी सुनाते हैं। काला कृष्णदास था, कालिदास नहीं था, काला कृष्णदास था। ये काला कृष्णदास वो नहीं थे जिनका जो थोड़ा माता जी के संग फंस गए थे, दूसरे काला कृष्णदास से। इनकी भक्तों के उच्छिष्ट खाने में बहुत रुचि थी, बहुत श्रद्धा थी। कोई भी भक्त हो उसका उच्छिष्ट जरूर किसी तरह से ग्रहण कर लेते थे। एक बार झाड़ू ठाकुर नाम के वैष्णव थे,
और वो निम्न जाति के थे, तो वो उनको बोले कि अपना उच्छिष्ट दीजिए, तो कहते ना, उच्छिष्ट तो हम नहीं दे सकते, हम कैसे दे सकते हैं, हम तो नीच जाति के हैं, भक्त लोग नम्र होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फिर काला कृष्णदास जी ने मैंगो लेके आए, मैंगो लेकर के झाड़ू ठाकुर जी को दिए, झाड़ू ठाकुर ने भोग लगाया। उसके बाद नाम भी अद्भुत है ना, झाड़ू ठाकुर पता नहीं क्यों ऐसा नाम है। और उसके बाद उन्हें सारे परिवार ने खाया, सारे परिवार ने खाया, फिर जो छिलके और गुठली डस्टबिन में फेंक दिए थे वो पीछे छुपे हुए थे, कहाँ फेंकेंगे, और फिर जाकर के वह उसको चखे, लोग बड़े और बड़े प्रेम से चखे। ऐसा नहीं था कि अरे डस्टबिन से निकाल करके उन्हें ग्रहण किया, इतना उनका आग्रह था। फिर इसी प्रकार से महाप्रभु जब वो पुरी पहुंचे, और सभी भक्तों का इस प्रकार से उच्छिष्ट ग्रहण करते थे, तो जब पुरी पहुंचे तो फिर महाप्रभु अपना चरण धो रहे थे, है ना, चरण धो रहे थे, और उस चरण जल को ने 3 बार पिया, और महाप्रभु ने कहा बस अब इससे अधिक और कृपा तुमको नहीं मिलेगी। तो हाँ, बहुत सुंदर है कृष्णदास, अब ये चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, इसको जरूर पढ़िएगा, मुझे सेक्शन याद नहीं कहाँ पे। और उसमें बताया कि इस प्रकार से वैष्णव में उनकी जो श्रद्धा थी, उससे अंततोगत्वा उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के साक्षात चरणों के जल प्राप्त हुआ। तो ये बड़ा अद्भुत भक्तों के उच्चिष्ट का प्रभाव होता है कि कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। कोई प्रश्न अगर किसी भक्त का है तो? प्रश्न है? 1 मिनट। क्या है? कभी झूठा खाने से ही काम क्रोध से मुक्त हो जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट है कि झूठा खाने के साथ साथ वो कृष्ण कथा भी सुन रहे थे। कहने का मतलब था कि उनका झूठा खाने से उनके जो धर्म था उसमें उनकी रुचि हो गई थी कि हाँ मुझे भगवान की भक्ति करनी है। ये नहीं कि केवल झूठा खा रहा है और फिर भक्ति नहीं कर रहा है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक चीज को महत्व दिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि दूसरी चीज का भी महत्व दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक चीज के महत्व है तो उसका महत्व दूसरी चीज का महत्व नहीं है। प्रसादम का महत्व है, लेकिन एकादशी का भी महत्व है। एकादशी में हम अन्न प्रसाद नहीं ग्रहण करते, तो इसलिए समझना चाहिए कि जूठन भी खाना चाहिए और फिर भगवान का नाम जप भी करना चाहिए। इस श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक भी याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। भगवान के भक्तों के मुख से झूठन भी निकलता है और भगवान के भक्तों के मुख से कृष्ण कथा भी निकलती है। भगवान का यश सबसे अधिक पवित्र करने वाला है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो दोनों ही चीजें ग्रहण करनी चाहिए। गुरु जी का दर्शन भी होना चाहिए, गुरु जी की उच्चिष्ट मिल जाए तो वह भी ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण कथा तो बोलते ही हैं तो उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए। तो एक बार महाराज जी बता रहे थे कि एक सन्यासी थे, वो दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे, तो उनका एक शिष्य माला ढूंढने चला गया और महाराज बोले अजगर जैसी मोटी माला लेके आया। अजगर होती ना, मोटा मोटा बहुत मोटी माला। तो वह महाराज बड़े क्रोधित हुए, जो महाराज प्रवचन कर रहे थे, कह रहे मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूं और तुम ये माला ढूंढ रहे हो, माला लेके आ रहे हो मेरे लिए। तो यथा कामम यथा कालम, ये हमेशा याद रखिए, समय अनुसार और इच्छा अनुसार सेवा करनी चाहिए, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? यहाँ पे जैसे नारद जी सेवा भी कर रहे थे और उच्चिष्ट भी ग्रहण कर रहे थे कि ये सोच रहे हैं उच्चिष्ट कब मिलेगा। हम सोच रहे हैं बस खाली कुछ हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें जप ना करना पड़े, वाली उच्चिष्ट ही खाता रहूं मैं, तो वह भी ठीक ही है, तो समय हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद भी परिणाम तो आना चाहिए ना कि कृष्ण कथा में नाम में रुचि इत्यादि प्राप्त हो। शुरुआत में क्या है? शुरुआत में इस्कॉन से जुड़ने पर श्रील प्रभुपाद का श्रवण एवं पुस्तकों में श्रद्धा हो ही जाती है और उनके वचनों में दृढ़ता से पालन करने लगता है भक्तों के सहयोग से। क्या इसको भी पादाश्रय कहा जा सकता है? अथवा किसी की दीक्षा नहीं हुई परंतु किसी भी गुरु से प्राप्त शिक्षा का दृढ़ता से पालन करता है? इस कंटेक्स्ट में प्रभुपाद से डायरेक्ट दीक्षा लेने का अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, कृपया बताइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा प्रश्न है। दीक्षा केवल स्टैंपिंग नहीं है। जब हम संप्रदाय की शिक्षा को ग्रहण करते हैं वह वास्तविक दीक्षा है, और उसमें एक दीक्षा संस्कार भी है, उस शिक्षा में एक दीक्षा संस्कार भी है। तो जैसे हम किसी शिक्षा गुरु, जो हमारे प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जो हमारे मुख्य शिक्षा गुरु हैं वो हमारे दीक्षा गुरु होने चाहिए। तो यही, इसीलिए मैं जिन लोगों को भी दीक्षा मैं कहता हूं तो मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से करने के लिए कहता हूं, और तो उनकी जिसकी इच्छा जहां पे हो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज के प्रवचन सुनेगा तब उसको अनुभव होगा कि हाँ ये मेरे गुरु जी हैं। एक भक्त थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी महाराज से दीक्षा हो गई। अब दीक्षा तो हो गई, फिर मैंने, तब वो महाराज के प्रवचन नहीं सुनते थे, दीक्षा करा दी गई। फिर मैं बोला महाराज से प्रवचन तो सुनो, तो सुने तो कहते हाँ अब मुझे लग रहा है वो मेरे गुरु महाराज
तो साधुओं से संबंध शिक्षा से होता है। तो जिस भी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हो, सबसे पहले उनके प्रवचन सुनिए और आप देखिए क्या उनके प्रवचनों से आपको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एक ही महाराज से सबको प्रेरणा नहीं मिलती है। समझ रहे ना मेरी बात? हर व्यक्ति को अलग अलग महाराज से प्रेरणा मिलती है। तो वह इस प्रकार से गुरु से सुने, श्रवण करके आपको प्रेरणा प्राप्त हो। मैं अपने गुरु महाराज से इसी स्पेशली दीक्षा लिया कि कभी जिंदगी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे कि इनके लेक्चर क्यों सुन रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज से मैं बहुत प्रेरित हुआ था सुन करके इनके प्रवचन। उस वक्त तो बहुत मिले भी नहीं थे, तो मैंने कहा इनसे दीक्षा लेनी है ताकि जिंदगी में कभी ये ना कोई बोल सके कि भाई इनके लेक्चर क्यों सुन रहा है और अपने गुरु महाराज के क्यों नहीं सुन रहा। ये कोई ऐसे कोई बोलता नहीं है, लेकिन कभी ये झगड़ा उत्पन्न ही नहीं हो। स्वाभाविक सी बात है। प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं, चक्रवर्ती पाद से मिले हैं आप लोग? मेरे तो नहीं है, लेकिन श्रवण करके ही व्यक्ति में श्रद्धा होती है। श्रवण बहुत शक्तिशाली है। तो दीक्षा तो उस व्यक्ति की तभी से शुरू हो जाती है जब वह भक्तों के संग में आता है और संप्रदाय की शिक्षा को स्वीकार करता है। लेकिन फिर भी उसको प्रामाणिक रूप से एक वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो कहेगा कि अरे 16 माला करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन जब दीक्षा हो जाती है तो नहीं, गुरु जी की आज्ञा है और ये सही बात है, और विशेष कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नारद जी की अवस्था 5 साल की थी, तो उनमें इतनी समझ थी कि जूठन पाने की, या उन साधुओं ने कृपा करके नारद जी को अपनी जूठन दी? कुछ भी हुआ हो, बुद्धि हो या नहीं हो, कार्य बहुत अच्छा हुआ है कि नहीं भाई? जैसे हमारे यहाँ जिसने बुखार का प्रसादम बांटा गया था, तो हम लोग तो बड़े बुद्धिमान है ना बुद्धिमान कि भाई बीमारी से कैसे बचेंगे, लेकिन इतना प्रबल चीज है कि ये फैल ही जाता है। हम लोग कोरोना नहीं हुआ है, घबराइए मत, लेकिन समान वायरल बुखार हुआ है, तो 1-2 दिन में ठीक हो जा रहे हैं भक्त। तो मैं खाली बोल रहा हूं ये बात की कथा सुनना चालू किया नारद जी ने, अब भगवान ने प्रेरणा दी या क्या किया, उस पर आचार्यों ने कुछ बोला नहीं है, ना उनको शिक्षा कुछ प्राप्त थी इस प्रकार से, लेकिन कुछ ना कुछ श्रद्धा थी और उसको सबने ग्रहण किया और उसका प्रभाव इस प्रकार से देखा गया। और कोई प्रश्न है प्रभु? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, कोई पूछ रहे थे आप? यस बोलिए। आपने बताया कि वो झूठा डस्टबिन से उठा के खा लेते थे, लेकिन आपने बोला कि जब भौतिकतावादी लोग होते हैं उनका संग कर लेते हैं तो उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो डस्टबिन में तो गंदी गंदी चीजें होती है। अरे डस्टबिन में तो गंदी चीज होती है, लेकिन वह डस्टबिन किसका था? वो झाड़ू ठाकुर का ही डस्टबिन था। वो शुद्ध 500 साल पहले नहीं, इतने गंदे 500 साल पहले इतने गंदे डस्टबिन भी नहीं होते थे, ये भी सच्ची बात है। और वह झाड़ू ठाकुर का व्यक्तिगत डस्टबिन था। आप समझ रहे हैं, जैसे घर में डस्टबिन होता है ना उस प्रकार का, तो वो अपने स्थान पर फेंकते थे इस प्रकार से। अब उस डस्टबिन का क्या स्वरूप रहा होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये भगवान का, इससे एकदम सीख लेना चाहिए। जो हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। 1 कौर प्रसाद पाने से, मैं बाद में भेज दूंगा, 1 कौर भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है। इसीलिए प्रसादों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बड़ी भक्ति भावना से बनाए कोई और उसको ग्रहण कर रहे हैं तो हम ऐसा मत सोचिए कि उसका प्रभाव नहीं होगा। कितना प्रभाव होता है? 1 करोड़ यज्ञ करने का, अगर 1 कौर प्रसाद खा रहे हैं, हजम नहीं होता है ना ये क्या हो रहा है? ये तो इसीलिए बोला जाता है प्रसादम को व्यर्थ नहीं कीजिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, अच्छा लगे तो फिर और लेना चाहिए। समझ रहे हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। भगवान का नाम, एक नाम बोल रहे हो, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, उसके बाद सब भक्ति बढ़ा रहा है नाम। तो पाप तो पहले नष्ट हो चुके हैं, बस वासना निर्मूलन कर रहे हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इतनी शक्तिशाली है भक्ति की, कल्पना एकदम कल्पना के परे। इसीलिए परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, और वो जब प्रसाद को देखते तो वैसे बोलते थे, महाप्रसाद महाप्रसाद, मतलब उनकी बड़ी आदर भावना थी, महाप्रसाद। ऐसे प्रभुपाद जी की बहन भी बोलती थी महाप्रसाद महाप्रसाद, उनको सीधे भगवान जैसे देखते थे। ये स्थिति थी। अब वही बातें देख लीजिए, हम लोग अनादर करते हैं, फेंक देते हैं। तो एक और कहानी, चलिए बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, प्रभु का साक्षात दर्शन इस प्रकार से लोग कुछ कुछ बोलते हैं तो भगवान से अभिन्न है, और भगवान को ही अंदर ले रहे हैं, वो बम की तरह विस्फोट करेंगे और एक दिन हम भगवान की भक्ति करने लगे। तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना और भक्तों का संग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ने की रुचि नहीं भी है, कथा में आ रहे हैं तो कुछ कान में जाता रहेगा, धीरे 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 करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग यहाँ पे आए श्रीमद् भागवतम के श्रवण के लिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।